हेलो दोस्तों, आधुनिक भारत इतिहास का पार्ट 1 बन चुका है। ये चैप्टर क्षेत्रीय राज्य पंजाब में मैसूर है। आओ देखते हैं। रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था श्रीनगर। रणजीत सिंह संबंधित थे सुकरचकिया मिसल से। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी लाहौर। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था शाह शुजा से। ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। यह कथन था महाराजा रणजीत सिंह ने। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे खड़क सिंह। सिख राज्य का अंतिम राजा था दलीप सिंह। पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह के विषय में 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ। नासिक में उनकी अंत्येष्टि हुई। उन्होंने कभी भी सिख धर्म को नहीं छोड़ा था। वह कभी भी रूस नहीं गए थे में सही कथन है। 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ। पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए 3 की परिषद के सदस्य थे। सर हेनरी लॉरेंस अध्यक्ष थे। जॉन लॉरेंस एवं चार्ल्स ग्रेविल मानसेल। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1766 से 1769 में विजयी हुआ। हैदर अली ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवो के युद्ध में हराया। सर आयर कूट। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई श्रीरंगपट्टनम में। वह भारतीय शासक जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था पोलीलूर में। अंग्रेज़ों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी टीपू सुल्तान के साथ। टीपू सुल्तान अंग्रेज़ों के साथ युद्ध में मारे गए 1799 ईस्वी में। सही सुमेलित युग्म है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली विजित हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध अनिर्णायक था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान युद्ध में पराजित हुआ और अपना भूभाग अंग्रेज़ों को दे दिया। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू पराजित किया गया और युद्ध के मध्य दिवंगत हुआ। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया सरधना में। सही कथन है। महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने स्थापित किए। आमेर में सवाई जयसिंह ने यूक्लिड के रेखा गणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद कराया। मैसूर में टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण किए धन दिया। सही कथन है। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा। गवर्नर जनरल वायसराय देखते हैं। सही कथन है। जन प्रशासन की नींव वारेन हेस्टिंग द्वारा मजबूती से रखी गई, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने की। ईस्ट इंडिया कंपनी को असैनिक और सैनिक सुधार करने का श्रेय क्लाइव को था। लॉर्ड डलहौजी ने द्वितीय के सिद्धांत के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में समृद्ध क्षेत्र जोड़े। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। सुरक्षा प्रकोष्ठी की नीति संबंधित वारेन हेस्टिंग से। बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया वारेन हेस्टिंग ने। वह गवर्नर जनरल जिस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया वारेन हेस्टिंग। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना की लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। वह गवर्नर जनरल जिसने भारत की प्रसंविधाबद्ध सिविल सेवा कॉन्वेंटेड सिविल ऑफ इंडिया का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई। कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र स्थित है गाजीपुर में। 1802 ईस्वी में बसीन की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय के मध्य। लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था पेशवा बाजीराव द्वितीय। सहायक संधि को क्रियान्वित किया गया लॉर्ड वेलेजली के काल में। सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक था हैदराबाद के निजाम। हैदराबाद, मैसूर, अवध तथा सिंधिया में लॉर्ड वेलेजली के साथ सहायक संधि करने वाले राज्यों का सही कालानुक्रम है हैदराबाद, मैसूर, अवध तथा सिंधिया। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था अवध का नवाब। नोट: यदि प्रश्न में वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाले प्रथम राज्य के बारे में पूछा जाए तो उत्तर हैदराबाद होगा। हैदराबाद के निजाम, इंदौर के होलकर राज्य, जोधपुर के राजपूत राज्य तथा मैसूर में के शासक में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी इंदौर के होलकर राज्य ने। भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया लॉर्ड वेलेजली ने। ईस्ट इंडिया कंपनी का राजदूत राज्यों में सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य था अंग्रेज़ों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, तत्कालीन समय में वह ब्रिटिश गवर्नर जनरल जिसने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी लॉर्ड वेलेजली। आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ वह है लॉर्ड हेस्टिंग। सही सुमेलित है।
हेक्टर मुरर बक्सर का युद्ध, लॉर्ड हेस्टिंग आंग्ल नेपाल युद्ध, लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तृतीय मराठा युद्ध संबंधित है लॉर्ड हेस्टिंग से। सर टॉमस मुनरो मद्रास के गवर्नर रहे हैं 1820 से 1827 ईस्वी तक। तथाकथित कुशासन के आधार पर जिस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को लिया गया था वह था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। गवर्नर जनरल जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंध है लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठगों के दमन से संबंध था कैप्टन स्लीमैन। सती प्रथा पर पाबंदी लगाई गई विलियम बेंटिंग के द्वारा सती प्रथा समाप्त की गई 1829 ईस्वी में। बंगाल के दासों के निर्यात को रोक दिया गया 1789 ईस्वी में। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय हुआ था कुप्रशासन के कारण। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ 1856 ईस्वी में। सही सुमेलित युग्म है। 1849 में पंजाब का विलय, 1848 में सतारा का विलय, 1856 में अवध का विलय, 1855 में करौली का विलय। वह गवर्नर जनरल जिसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की डलहौजी। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान झांसी, संबलपुर तथा सतारा राज्यों के विलय का सही क्रम है सतारा, संबलपुर, झांसी। अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुई लॉर्ड एलेनबरो के समय। सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा किया 1843 ईस्वी में। जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ उस समय अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जेम्स आउट्रम। भारत में प्रथम रेलवे लाइन जिस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी वह था लॉर्ड डलहौजी। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण हुआ था बम्बई और ठाणे के मध्य। भारत में पहली रेलवे लाइन शुरू हुई 1853 ईस्वी में। वह कंपनी जिसने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ डलहौजी के समय। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845 से 1855 ईस्वी के दौरान स्वरूप देने वाले थे लॉर्ड डलहौजी। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम क्रियान्वित किया गया लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। 1 नवंबर 1858 के महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। भारत का प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने का अधिकार को पुनः स्थापित किया गया 1858 ईस्वी की साम्राज्य घोषणा में। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्य नियुक्ति किया गया 1858 ईस्वी में। वह गवर्नर जनरल जिसने भारत में दास प्रथा का समाप्त किया था लॉर्ड एलेनबरो ने। सही सुमेलित युग्म है। लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि, लॉर्ड डलहौजी व्यपगत का सिद्धांत, लॉर्ड कैनिंग 1857 का विद्रोह, लॉर्ड हेस्टिंग तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1829 ईस्वी का 17वां रेगुलेशन। अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। पेशवाई को समाप्त किया गया था 1818 ईस्वी में। सही सुमेलित है। सर जॉन शोर निष्क्रियता, लॉर्ड एलेनबरो सिंध का विलय, लॉर्ड डलहौजी अवध का विलय, लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। सही सुमेलित है। लॉर्ड डलहौजी अवध का विलीनीकरण, लॉर्ड डफरिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, लॉर्ड विलियम बेंटिंग चार्टर एक्ट 1833 का पारित होना, लॉर्ड लिटन द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध का प्रारंभ होना। वह गवर्नर जनरल जो चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा है जॉन लॉरेंस। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। वह वायसराय जिसकी हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण पर थे एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी लॉर्ड मेयो की। अफगानिस्तान के प्रति एक जोशन भरी अग्र फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल था लिटन। भारत का वायसराय सबसे दीर्घकाल तक रहा लॉर्ड लिलिंथगो, लॉर्ड कर्जन द्वितीय सर्वाधिक कार्यकाल। भारत में स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थाएं 1882 ईस्वी में सशक्त की गई थी लॉर्ड रिपन द्वारा। इल्बर्ट बिल विवाद का संबंध था यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाए जाने से, महिलाओं तथा बच्चों की कार्यवधि के घंटों में सीमित करने तथा स्थानीय प्रशासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम का अभिग्रहण किया गया लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है लॉर्ड रिपन को। सही सुमेलित है। सूची 1 से सूची 2। क्लाइव बंगाल के दोहरा शासन, बेटिंग अंग्रेजी शिक्षा, चार्ल्स मेटकाफ
पर से प्रतिबंध हटाना। लॉर्ड विलियम बेंटिंक सती प्रथा का निर्देश। लॉर्ड रिपन स्वायत्तता शासन। लॉर्ड कर्जन बंगाल का विभाजन। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी लॉर्ड कर्जन के काल में। प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट पारित हुआ था लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की थी जी.के. गोखले ने। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड हार्डिंग तथा लॉर्ड इरविन वायसरायों का सही कालानुक्रम है। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड इरविन। फूट डालो और राज्य करो की रणनीति अपनाई गई लॉर्ड कर्जन द्वारा। वह गवर्नर जनरल जिसने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने व उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल की। लॉर्ड मिंटो भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था। लॉर्ड रीडिंग सही सुमेलित है। पिट्स इंडिया एक्ट, वारेन हेस्टिंग, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डलहौजी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, लिटन, इल्बर्ट बिल रिपन, ठगी का दमन, विलियम बेंटिंक, रिंग फेस की नीति, वारेन हेस्टिंग। ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया अनुचित हुआ लॉर्ड हार्डिंग के काल में। सही सुमेलित है। चूक का सिद्धांत, हड़प नीति, डलहौजी, बंगाल का विभाजन, लॉर्ड कर्जन, बंगाल में दोहरा शासन, क्लायू, सामाजिक सुधार, बेंटिंग। सही सुमेलित है। सूची 1 को सूची 2 से। बंगाल के फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी, चार्ल्स कॉर्नवालिस प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल, रेगुलेटिंग एक्ट, चार्ल्स कॉर्नवालिस का दूसरा अर्ल और पहला मार्किस। भारत का गवर्नर जनरल, चार्टर एक्ट 1833 के अधीन, जेम्स एंड्रयू ब्राउन रैमजे डलहौजी का अर्ल और मार्किस। भारत का गवर्नर जनरल और वायसराय, इंडियन काउंसिल एक्ट 1858 के अधीन, गिलबर्ट जॉन इलियट मरे किन्निनमांड मिंटो का अर्ल। गवर्नर जनरल और सम्राट का प्रतिनिधि, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अधीन, आर्कीक बाल्ड पर्सिवल वेवेल बाइकाउंट और अर्ल वेवेल। ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, इसे देखते हैं। भारत में उपनिवेशी शासनकाल में होम चार्जेज भारत से संपत्ति दोहन का महत्वपूर्ण अंग थे। वह निधियां जो हम चार्जेज की संगठक थी। लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। इसका कारण था भारी उद्योगों का अभाव। इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया गया लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के प्रशासन काल में। अस्थायी बंदोबस्त किया गया जमींदारों से। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया 1793 ईस्वी में। चिर अस्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतिहर को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किए। इसका कारण था जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकारों को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार। में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदार के अधिकारों को बंगाल किराएदार अधिनियम द्वारा दिया गया था 1885 ईस्वी में। सर थॉमस मुनरो, जिस भू राजस्व बंदोबस्त में संबंध है वह है रैयतवाड़ी बंदोबस्त। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी में। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम आरंभ की थी मद्रास प्रेसिडेंसी से। ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह प्रचलित था दक्षिण भारत में। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में सही कथन है किसानों द्वारा सीधे सरकार को दिया जाता था। सरकार रैयत के पट्टों को देती थी। कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना हुई थी 1839 ईस्वी में। दादाभाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अपवाद सिद्धांत की सही परिभाषा है। भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पादन ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था, जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। अंग्रेजों ने शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांतों का प्रतिपादित किया। दादाभाई नौरोजी ने निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। दादाभाई नौरोजी ने भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक थे। दादाभाई नौरोजी जी सुब्रमण्यम अय्यर तथा आर.सी. दत्त, बाल गंगाधर तिलक, आर.सी. दत्त, एम.जी. रानाडे तथा सर सैयद अहमद खां में से दादाभाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत
में विश्वास नहीं करता था। सर सैयद अहमद खां। पावर्टी एंड द ब्रिटिश रूल इंडिया नामक पुस्तक लिखी दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन थी कि उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है, यह विचार व्यक्त किया था कार्ल मार्क्स ने। 1857 की क्रांति देखते हैं। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल को शामिल किया गया। दिसंबर 1856 में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण था अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। मंगल पांडे की घटना हुई थी बैरकपुर में। मंगल पांडे सिपाही थे 14वीं बंगाल नेटिव इन्फैंट्री के। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था बख्त खान को। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण था ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम प्रारंभ हुई मेरठ से। 1857 के स्वतंत्रता के संग्राम से संबंधित पहली घटना थी सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था कमल और रोटी। 1857 के संग्राम के झांसी, मेरठ, दिल्ली तथा कानपुर केंद्रों में सबसे पहले अंग्रेजों ने पुनः अधिकृत किया दिल्ली को। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है वाराणसी। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता खान बहादुर। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित है ग्वालियर में। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा ह्यूम रोज का। 1857 का विद्रोह लखनऊ में जिसके नेतृत्व में आगे बढ़ा हुआ थी बेगम ऑफ अवध। वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। बेगम हजरत महल। इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता मौलवी लियाकत अली। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी अवध से। नाना साहब का कमांडर इन चीफ था तात्या टोपे। अजीमुल्ला खां सलाहकार थे नाना साहब के। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में नाना साहब कुंवर सिंह, खान बहादुर खान तथा तात्या टोपे में से वह जिसे उसके मित्र ने धोखा दिया था जिसके द्वारा अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया तात्या टोपे को। 1857 के क्रांतिकारियों में वह जिसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था तात्या टोपे। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे। वह संबंध थे बिहार से। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे राजपूत कुंवर सिंह। असम में 1857 की क्रांति का नेता था दीवान मनीराम दत्त। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था जगदीशपुर का वह व्यक्ति जिसने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया कुंवर सिंह। जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह। 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था आउवा के ठाकुर कुशल सिंह। अजमेर, जयपुर, नीमच तथा आउवा में राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था जयपुर। चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, शहादत खान तथा माखन लाल चतुर्वेदी में से 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया शहादत खान ने। मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी इदातुल्ला, मौलाना फजलेहक खैराबादी तथा नवाब लियाकत अली में से 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था मौलवी अहमदुल्ला शाह। 1857 के विद्रोह को देखने वाले उर्दू कवि थे मिर्ज़ा गालिब। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब का मूल निवास था आगरा। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में भाग नहीं लिया भगत सिंह ने। 1857 के विद्रोह में बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, उधम सिंह तथा मौलवी अहमदुल्ला में से संबंध नहीं था उधम सिंह। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता करने वाला राजवंश ग्वालियर के सिंधिया। भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी थी। खेतिहर मजदूर, साहूकार, कृषक तथा जमींदार वर्गों में 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया। साहूकार तथा जमींदार ने झांसी, चित्तौड़, जगदीशपुर तथा लखनऊ में से वह क्षेत्र जो 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था चित्तौड़। बिहार के दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर में से 1857 के विद्रोह से अप्रभावित भाग था मुंगेर। सही सुमेलित है सूची 1 को सूची 2 से। बख्त खां दिल्ली, मौलवी अहमदुल्ला अवध, कुंवर सिंह आरा, नाना साहब कानपुर। सही सुमेलित है सूची 1 से सूची 2। झांसी रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ बेगम हजरत महल, कानपुर अजीमुल्ला खां, फैजाबाद मौलवी अहमद शाह। सही सुमेलित है सूची 1 सूची 2 से। क्रांतिकारियों के नाम और स्थान।
नाना साहब कानपुर, नवाब हामिद अली खान दिल्ली, मौलवी अहमदुल्ला लखनऊ, मनीराम दीवानी असम। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। 1857 विद्रोह के समय बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडिंग अफसर था जॉन बेनेट हैरिसे। 1857 में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे विस्काउंट पाल्मर्स्टन। 1857 का विद्रोह मुख्यतः असफल रहा किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी। प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया। ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित तथा संगठित थे। अंग्रेज राजपूतों राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। जनरल जॉन निकल्सन, जनरल नील मेजर, जनरल हैवलॉक तथा सर हेनरी लॉरेंस में से वह ब्रिटिश अधिकारी जिन्होंने लखनऊ में अपना जीवन खोया था। जनरल नील मेजर, जनरल हैवलॉक तथा सर हेनरी लॉरेंस। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। कारण बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतें के शासक उनका साथ देने में कतरा गए। कथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है। 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने। वह आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। वी.डी. सावरकर, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था। एस.एन. सेन, भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारण पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था। सैयद अहमद खां, तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ने प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह कथन संबंध है आर.सी. मजूमदार से। 1857 की क्रांति के बारे में सही अवधारणा है। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मातृप्राय बना दिया। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की थी 1 नवंबर 1858 को। साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। वह आश्वासन जिसने ब्रिटिश शासन ने पूरा किया। रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी गई। महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य था भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना तथा भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना। पब्लिक सर्विस आयोग, पील आयोग, हंटर आयोग तथा साइमन कमीशन में 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है। पील आयोग 1857 के विद्रोह के बाद भारतीय सरकार ने सिपाहियों का उन प्रांतों से चयन किया गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से